बात उदयपुर की। जयपुर एसीबी ने डीएसपी जितेंद्र आंचलिया समेत 4 लोगों को मजिस्ट्रेट के निवास पर पेश किया, जिसमें एसआई रोशन लाल, रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली शामिल रहे। मजिस्ट्रेट ने डीएसपी समेत 4 को सोमवार तक रिमांड पर भेजा। एसीबी की टीम ने सभी आरोपियों को सुबह करीब 10:20 पर मजिस्ट्रेट के निवास पर पहुंचाया। करीब 11 बजे पेशी करवाई। मजिस्ट्रेट ने सोमवार तक की रिमांड सौंपी है। एसीबी की टीम रिमांड अवधि में एनआरआई की जमीन से जुड़े मामले में और तथ्य जुटाने की कोशिश करेगी। मुलजिम को पेश किया और पीसी रिमांड लिया सोमवार तक के लिए। ये बड़े लेवल की ग्रुपबाजी की वजह से जितेंद्र आंचलिया को फंसाया जा रहा है। बाकी जितेंद्र आंचलिया ने न नीरज पूर्बिया की चाय पी, न लवलीना की चाय पी। पैसा लेना तो बहुत दूर की बात है। नीरज पूर्बिया ने तो कहा कि पूरा षड्यंत्र जो है वो जितेंद्र आंचलिया द्वारा रचा गया। नहीं, ये दोनों जो आपस में झगड़ रहे थे, तो रमेश राठौड़ जितेंद्र आंचलिया का परिचित था। तो रमेश राठौड़ एक विधवा महिला को लेके आता है और एक डिप्टी साहब के पास जाके और ये कहता है कि इसके साथ इसका जेठ अन्याय कर रहा है। और उस पर डिप्टी साहब सब इंस्पेक्टर रोशन लाल को फोन करके कहते हैं कि भाई क्या मामला है, जो भी दिखवाना और इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस पर रोशन लाल मौके पर जाता है और वहाँ दोनों पक्षों को समझाता है कि भाई आप झगड़ो मत और थाने पे आ जाओ, दोनों अपने अपने कागज लेके। और ये दूसरे दिन दोनों अपने अपने कागज लेके आते हैं। इसमें कहीं कोई पुलिस ने न तो कोई इनका कोई फैसला कराया, ना कोई समझौता कराया। उदयपुर की एक बेशकीमती जमीन मामले में आरपीएस जितेंद्र आंचलिया, सब इंस्पेक्टर रोशन लाल, रमेश राठौड़, मनोज श्रीमाली एसीबी की गिरफ्त में है। एनआरआई नीरज पूर्बिया को इन भ्रष्टाचारी पुलिस अधिकारियों ने इतना डराया कि वो अपनी ही जमीन को फिर से 1,83,00,000 रुपए में खरीदने को तैयार हो गया। उदयपुर में पुलिस अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और वसूली का ऐसा खेल खेला कि आप भी कहानी सुनकर चौंक जाएंगे। दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे और असल में पुलिस के खौफ की दास्तां सुनकर हक्के बक्के हो जाएंगे। एक एनआरआई को इतना डराया गया, इतना खौफजदा किया गया कि वो अपनी ही जमीन का दोबारा करोड़ों का सौदा करने को मजबूर हो गया। भ्रष्ट अधिकारियों का काला खेल। कुवैत के नीरज पूर्बिया को डराया गया। फर्जी एग्रीमेंट बनाकर उसे फंसाया गया। केस दर्ज कर एनआरआई को धमकाया गया और जबरन समझौता लिखवाकर साइन करवाया गया। दरअसल कुवैत में रहने वाले नीरज पूर्बिया ने 2007 में अपने भाई के नाम भुवाना इलाके में एक जमीन खरीदी थी। बाद में भाई ने उसे अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया और उसकी 2019 में मौत हो गई। और उसकी मौत के बाद इस सबसे बड़े भ्रष्टाचार की स्क्रिप्ट लिखी गई। भाई की मौत के बाद उसकी पत्नी उस जमीन को बेचने का नीरज पूर्बिया पर दबाव बनाने लगी, जिसके बाद नीरज कुवैत से उदयपुर आया और इस दलदल में फंसता ही चला गया। उससे 5 करोड़ में जमीन बेचने की बात कही गई। फर्जी एग्रीमेंट बनाकर सुखेर थाने में केस लिखा गया। उसकी ही जमीन के लिए 1,63,00,000 वसूले। आरपीएस जितेंद्र आंचलिया, सब इंस्पेक्टर रोशन लाल, रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली ने पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, जिसमें उसके ही भाई की पत्नी लवलीना भी शामिल थी। इतना ही नहीं, एफआईआर में एफआर लगाने के लिए भी उससे 2 लाख रुपए मांगे गए, जिसके बाद उसने एसीबी का सहारा लिया और एसीबी ने सभी भ्रष्ट अधिकारियों को दबोचकर जज के सामने पेश किया। मुलजिम को पेश किया और पीसी रिमांड लिया सोमवार तक के लिए। हालांकि आरपीएस जितेंद्र आंचलिया का परिवार इससे साफ इनकार कर रहा है।
पूरी की पूरी इनकी बड़े लेवल की ग्रुपबाजी की वजह से जितेंद्र आंचलिया को फंसाया जा रहा है। बाकी जितेंद्र आंचलिया ने न नीरज पुरबिया की चाय पी न लवलीना की चाय पी। पैसा लेना तो बहुत दूर की बात है। नीरज पुरबिया ने तो कहा कि पूरा षड्यंत्र जो है वो जितेंद्र आंचलिया द्वारा रचा गया। नहीं, ये दोनों जो आपस में झगड़ रहे थे तो रमेश राठौड़ जितेंद्र आंचलिया का परिचित था, तो रमेश राठौड़ एक विधवा महिला को लेके आता है और एक डिप्टी साहब के पास जाके और ये कहता है कि इसके साथ इसका जेठ अन्याय कर रहा है, और उस पर डिप्टी साहब सब इंस्पेक्टर रोशन लाल को फोन करके कहते हैं कि भाई क्या मामला है, जो भी दिखवाना और इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस पर रोशन लाल मौके पर जाता है और वहाँ दोनों पक्षों को समझाता है कि भाई आप झगड़ो मत और थाने पे आ जाओ, दोनों अपने अपने कागज लेके। और ये दूसरे दिन दोनों अपने अपने कागज लेके आते हैं। इसमें कहीं कोई पुलिस ने न तो कोई इनका कोई फैसला कराया ना कोई समझौता कराया। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या जब लवलीना द्वारा इस भूखंड का फिर से बेचान कर दिया गया, नीरज पुरबिया द्वारा फिर से इस भूखंड को 1,83,00,000 रुपए में खरीद लिया गया और जो मामला उसके खिलाफ दर्ज कराया गया था परिवादी के, उस मामले में एफआईआर लगाने के एवज में 2 लाख रुपए देने की मांग की गई थी। पूरा घटनाक्रम घटित हो गया, लेकिन जब एफआईआर लगाई गई तो लवलीना द्वारा भले ही पूरा पैसा प्राप्त कर लिया भूखंड बेचान के नाम पर और एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लवलीना के चैलेंज करने के चलते एफआईआर कोर्ट में स्वीकार नहीं की गई और यही वजह रही कि फिर से जो परिवादी नीरज पुरबिया था उसने जितेंद्र आंचलिया से उदयपुर की एक निजी होटल में मुलाकात की और वहां पर मुलाकात कर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उसने बातचीत की और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली। वही रिकॉर्डिंग संभवतः एसीबी को उपलब्ध कराई गई और उसी रिकॉर्डिंग के सबूत के आधार पर एसीबी ने मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच जो है वो शुरू की थी। जी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।